आई होप दोस्तों आप सभी को आवाज़ आ रही होगी काफ़ी अच्छे से। तो यार जब लास्ट ईयर टिकटॉक बैन हुआ तो उसके बाद एक नया प्लेटफॉर्म सामने आया जिसे कहते हैं इंस्टाग्राम रील्स। अब कोई ही ऐसा आदमी होगा, कोई भी ऐसा लड़का होगा जो इंस्टाग्राम चलाता होगा और रील्स देखना पसंद नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है हर कोई इसे देखना पसंद भी करता है। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको कुछ ऐसी ही रील्स जिन्हें देखने के बाद मैंने सोचा कि सच में इंस्टाग्राम रील्स में तो काफ़ी टैलेंट है। अब ये टैलेंट टिकटॉक के बराबर है या टिकटॉक जैसा है ये तो रील्स देख के ही पता चलेगा। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ लाइनें सुनाना चाहूँगा। हालांकि मेरी लिखी हुई नहीं है, लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते हुए ये लाइनें एकदम सटीक बैठती हैं सिचुएशन पे। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। कोई चैन से सो रहा है शहर बेचकर, कोई सुहाग बचा रहा है जेवर बेचकर। कि कोई चैन से सो रहा है शहर बेचकर, कोई सुहाग बचा रहा है जेवर बेचकर। अब ध्यान दीजिएगा कि बाप ने उम्र गुजार दी, बाप ने उम्र गुजार दी घरौंदे बनाने में, बेटा उसकी सांसें खरीद रहा है घर बेचकर। और बर्बाद हो गए कई घर दवा खरीदने में, कुछ लोगों की तिजोरी भर गई जहर बेचकर। तो यार जहाँ भी रहो सुरक्षित रहो। और चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। देखो आज हम 2021 में जी रहे हैं और आज के टाइम पे लड़के और लड़कियां सब बराबर हैं, होना भी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें आज भी हैं ना जो केवल लड़कों के लिए हैं, कुछ चीज़ें जो आज भी कुछ लड़कियों के लिए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही सभी की सोच एक जैसी नहीं होती। हम मानते हैं समानता ज़रूरी अच्छी चीज़ है, लेकिन समानता को अलग ही लेवल पे ले जाओ ये तो भाई बेवकूफ़ी है ना। अब कुछ लोग हैं जो समानता की चीज़ों को अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। लड़के लड़कियों में ठीक है फ़र्क नहीं करना है, लेकिन कुछ चीज़ों को तो फ़र्क करो ना। अब इसे ही देखो, अब देख रहे हो ये लौंडा अलग ही लेवल पे है। मतलब अगर लड़की स्कर्ट पहन के डांस कर रही है तो ये पैंट पहन के नहीं कर सकता है, ये भी स्कर्ट पहन के ही करेगा। अब यार देखो डांस की बात निकल आई है तो चलो फिर डांस ही देख लेते हैं। और चलिए शुरू करते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट से। मुझे साजन के घर जाना है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, साजन जी के घर जाना है तो जाओ, मना किसने किया है। लेकिन साजन जी रहते कहाँ हैं? साजन जी तो ऊपर पहुंच गए हैं। हो अच्छा, साजन जी ऊपर पहुंच गए, चलो अच्छी बात है। तो चलो साजन के पास जाना है तो भैया इनको भेज देते हैं। चलो कुछ गिफ्ट टिफट भी लेके जाओ। हो तो गिफ्ट में बेलन, भाई 2021 से कुछ भी हो सकता है। तो यार ये तो बस शुरुआत है, अब मिलवाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट से। और हमारे ये कंटेस्टेंट कोई मामूली कंटेस्टेंट नहीं है, ये एक साइंटिस्ट हैं। और इन्होंने जो खोज की है ना उसके बाद तो भाई साहब अगर ये खोज म्यूजिक इंडस्ट्री में पहुंच जाए तो तहलका ही मचा कर रख दे। दिखाता हूँ आपको। वाह क्या इनोवेशन है। अबे वो पेट है, गिटार नहीं है, मतलब कुछ भी, मतलब खुशी तो देखो इनके चेहरे की। अब मुझे कोई ये बताओ कि जब गिटार बजाने के लिए पेट का इस्तेमाल हुआ है तो तबले बजाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होगा? नहीं, आराम से कमेंट करके बता सकते हो। और अगर चैनल में वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो मिलवाते हैं आपको अगले टैलेंट से, क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अभी ये कौन सा टैलेंट है? ना तो सिंगिंग में आता है, ना लिपसिंग में आता है, ना डांसिंग में आता है। क्या नाम दूं मैं इसे? तो भाई इस टैलेंट का तो मुझे नाम ही नहीं आ रहा है, क्या रखूं मैं? आप लोग को अगर सूझ रहा हो कोई नाम तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसे छोड़ते हैं पीछे क्योंकि वही ठीक है। और चलिए बात करते हैं अगले कंटेस्टेंट के बारे में। दिल का दरवाजा खोल दिया, तेरी मम्मी को भी बोल दिया, आंटी मेरे। नहीं भाई, अपना दिल केवल लेफ्ट में है। कोई मैडम को भी समझाओ कि दिल लेफ्ट में होता है, वो भी केवल साइड में, तभी तो कहते हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। बस भाई खुल गया दिल, इससे ज़्यादा दिल को हमें ना देखना है ना दिखाना है। और चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट के बारे में। और इसे देखने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर इसे अभी तक इंडियन आइडल में क्यों नहीं बुलाया गया। तो बेटे यहाँ GF का मतलब गोला और फ्रूटी नहीं है, जो मम्मी से कहोगी और मम्मी तुम्हें दिलवा देंगी।
बेटा पहले जाके ना पजेसिव की स्पेलिंग सीख के आओ। अभी स्कूल नहीं खुले तो बच्चों का यही हाल होने वाला है। ये रील देख देख के, इंस्टाग्राम और ये सब दुनियादारी देख देख के ना ये पढ़ाई लिखाई सब भूल जाएंगे और बस यही चलेगा इनके दिमाग में। तो इनको छोड़ते हैं पीछे और चलिए चलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। तो यार जो अपने अगले कंटेस्टेंट हैं इनको मार्शल आर्ट का बहुत शौक है, तो चलिए हम भी देख लेते हैं। वाह क्या मार्शल आर्ट है, मतलब इन लोगों की मार्शल आर्ट अगर ब्रूस ली ने देख ली होती ना तो बेचारे जिंदा जिंदा दोबारा मर जाते। वैसे मुझे तो ये लगता है कि इसने ना पूरा गुस्सा निकाल लिया लड़की पे। अच्छा अब जो मैं आपको रील दिखाने वाला हूँ ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनका कहीं पे टाँका भिड़ा है, मतलब लव बर्ड्स के लिए, तोता मैना लैला मजनू हीर राजा कुछ भी कह लो, तो ये उन लोगों के लिए है। तो अगर तुम लोग सोचते हो ना कि तुम लोग एक किसी को बहुत अच्छे से प्यार करते हो तो भाई पहले इस रील को देख लो फिर बताना मुझे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तो भाई अगर तुमने ऐसा प्यार किया है तो ठीक है, नहीं तो तुमने साला घंटा प्यार नहीं किया है। तो आज के वीडियो को रखते हैं बस इतना ही। अगर वीडियो में मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। हाँ भैया वो नया वाला गिटार तो भेज दो यार। हाँ तबले मैं खुद ही ढूंढ लूँगा।